ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र अब डाउनलोड होने लगे हैं और इस परीक्षा के लिए समय भी कम रह गया है। तो चलिए देखते हैं डाउनलोड करने की क्या प्रक्रिया है, किस किस स्तर से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो हमें परीक्षा से पहले बच्चों को बताना है। लेकिन उससे पहले आग्रह, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। कुछ इस तरह से राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति परीक्षा 22 के प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहे हैं। इस प्रवेश पत्र को हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले सबसे ऊपर अनुक्रमांक लिखा है, यानी रोल नंबर लिखा हुआ है, और इसके बाद लिखा हुआ है आवेदन क्रमांक, और ये समग्र आईडी से जोड़कर बनाया गया है। इसके बाद विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे पिता का नाम लिखा हुआ है और फिर इसके बाद विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे वाले बॉक्स यानी उसके नीचे परीक्षा की तिथि लिखी हुई है। परीक्षा की तिथि 6/11 यानी 6 नवंबर को है और समय है 10:45 और इसके लिए जो विद्यालय पे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है वो है 10:15 पर। और सभी प्रवेश पत्र के साथ में परीक्षा की तिथि और परीक्षा का केंद्र लिखा हुआ है। जैसे इस बच्चे का जिसका हम स्क्रीन पर प्रवेश पत्र देख रहे हैं, इसका परीक्षा केंद्र नीचे प्रिंट है, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जतारा। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी आपको प्रवेश पत्र में मिलेगी। आपको बच्चे के पेरेंट को ये सब बताना है। चलिए अब निर्देशों की भी बात कर लेते हैं। पहला निर्देश है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। दूसरा, परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तीसरा है, परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व OMR उत्तर शीट पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा। चौथा निर्देश है कि परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब, कॉपी, सेलुलर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर्स, लॉन्ग टेबल्स, नकल पर्चा और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। 5वां नंबर का निर्देश जो कुछ इस तरह से है कि परीक्षा हॉल में ले जाने वाली आवश्यक सामग्री, मतलब ये सामग्री आप साथ में लेके जा सकते हैं। पहला, प्रवेश पत्र। दूसरा, काला या नीला वॉल पेन, और इसमें स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे जिनमें से एक सही होगा। 7वां, इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होगी। 9वां बल्कि 8वां बिंदु है, परीक्षा में निःशक्त जन के लिए संभावित विशेषज्ञ चिकित्सक के प्रमाणीकरण एवं सिविल सर्जन के प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर लेखन लिपिक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इससे संबंधित विस्तृत विवरण परीक्षा के नियम पुस्तिका में भी उपलब्ध है, यानी विस्तृत निर्देश जो CS के लिए होंगे उसकी निर्देश पुस्तिका है, उसमें सारे नियम लिखे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम डाउनलोड करेंगे प्रवेश पत्र को। इसके लिए जो पोर्टल है जिस पे हम काम करते हैं वो है rskmp.in। यहाँ पर जैसे ही हम इस पोर्टल को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से लॉगिन विंडोज उपलब्ध होगी। इसमें प्रवेश पत्र सभी लॉगिन पर उपलब्ध कराए गए हैं, यानी शिक्षक अपनी आईडी से भी डाउनलोड कर सकता है, संकुल अपनी आईडी से डाउनलोड कर सकता है अपने सारे संकुल की, BRC अपने आईडी से डाउनलोड कर सकता है अपने सारे संकुलों की। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये प्रक्रिया आप मोबाइल पर भी उतने ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं जितने अच्छी तरह से आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं। लॉगिन करते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद हम इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है एडमिट कार्ड का। इस एडमिट कार्ड को हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। आप यहाँ देख रहे होंगे ब्लॉक हाइड है, यानी हम इसको ब्लॉक सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस लॉगिन से हमने इसको लॉगिन किया है उसको ऑटोमेटिक ये पता है कि ये किस ब्लॉक का आईडी है। क्लस्टर सिलेक्ट करते हैं, क्लस्टर में क्लस्टर का नाम आ रहा है। अगर हम स्कूल आईडी से लॉगिन करते तो यहाँ पे क्लस्टर भी हाइड होता, यहाँ पर सिर्फ स्कूल का नाम आता। चलिए क्लस्टर से लॉगिन किया है तो यहाँ पर क्लस्टर का नाम आ रहा है। इसके बाद जैसे ही हमने क्लस्टर सिलेक्ट किया तो देखिए स्कूल की भी विंडोज यहाँ पर ओपन हो गई। अब इस क्लस्टर में 4 स्कूल दिख रहे हैं। 4 स्कूल में से हम 4 स्कूल के एडमिट कार्ड एक साथ डाउनलोड कर लें तो यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करेंगे तो सारे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, या एक एक स्कूल का करना चाहते हैं तो हम उस स्कूल को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए किसी स्कूल का उदाहरण स्वरूप हम देखना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से शो करेंगे।
थोड़ी सी प्रोसेस के बाद आपके सामने आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से एडमिट कार्ड दिख रहे हैं। इन एडमिट कार्ड को आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए पहले सेव करते हैं और सेव करने के लिए हम PDF फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। क्लिक करते हैं PDF को। जैसे हमने PDF क्लिक किया तो देखिए इस तरह से नीचे एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड हो गया और इस डाउनलोड एडमिट कार्ड को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक पेज में 2 बच्चों के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं। आप ये एडमिट कार्ड बच्चों तक पहुँचा दीजिए, बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवाइए और कोशिश करिए बच्चे उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। OMR शीट की प्रैक्टिस तो आपने करवाई ही होगी, अगर अभी भी कुछ कमी है तो उसमें भी आप प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। उम्मीद है आपकी शाला के बच्चे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ब्लॉक के बच्चे, ज़िले के बच्चे और आपके ज़िले, विकासखंड और स्कूल का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।